हेलो गाइस, वेलकम टू गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत बड़ी एक वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अग्नि परीक्षा यूपीट्रिपलएससी जेई 2016 2018 का जो नॉन टेक्निकल है। दोस्तों नॉन टेक्निकल में आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कौन सी नॉन टेक्निकल के लिए बेस्ट बुक होती है और कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, और ऐसे मेजर कौन से पॉइंट होते हैं दोस्तों जो आपको यूपीट्रिपलएससी जेई में आपको जेई बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन वीडियो शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी भी होने वाली है। दोस्तों ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और जिसको लगता है कि ये बोरिंग वीडियो है या टाइम खराब वीडियो है, तो दोस्तों वो अभी अभी इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। भाई सभी जो लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी यूपीट्रिपलएससी जेई की तैयारी करते हैं, यार इतना तो सपोर्ट कर दिया ही करो कि इस चैनल को भी बढ़ाने में आप सभी का सहयोग मुझे चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर जो फर्जी चैनल होते हैं, जो हमेशा आपको केवल और केवल गुमराह करने की वीडियो बनाते हैं, उनको आपने लाखों लाखों सब्सक्राइबर दे दिए, हज़ारों सब्सक्राइबर दे दिए। लेकिन हम इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आप सभी का सहयोग मुझे उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए जो जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा दोस्तों। क्योंकि इस चैनल पर यूपीट्रिपलएससी जेई के लिए, अग्नि परीक्षा के लिए एक बेहतरीन शो यहाँ पर बिल्कुल फ्री निःशुल्क आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए अग्नि परीक्षा यूपीट्रिपलएससी जेई 2016-2018 के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। दूसरी ओर सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जूनियर इंजीनियर के लिए सबसे विश्वसनीय चैनल हमारा गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट है। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, सर्च करने के बाद गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, ठीक है। हमारा जो टारगेट रहेगा 470 प्लस का रहेगा। 470 नंबर हमें कैसे लाने हैं आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जो नए व्यूवर्स हैं, जो बीच में से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो चर्चा का विषय है, हमारा जो चर्चा का आज विषय है वो है पेपर फर्स्ट, यानी यूपीट्रिपलएससी जेई 2016-2018 का जो आपका एग्जाम होगा, उसमें जो फर्स्ट पेपर है नॉन टेक है, वो आपको कैसे तैयार करना है। तो चर्चा का विषय है पेपर फर्स्ट यूपीट्रिपलएससी जेई 16-2018, ठीक है। दूसरी ओर कि जो पहला पेपर होता है ये ऑल ब्रांच के लिए कॉमन पेपर होता है। जो पहला पेपर होता है ये ऑल ब्रांच के लिए कॉमन पेपर होता है, और यहाँ पर 500 मार्क्स आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। आपको 500 नंबर का ये पहला पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला। और जो टाइमिंग की बात करूँ, यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर की टाइमिंग की बात करूँ, तो वो 2.5 घंटे यहाँ पर आपको मिलने वाले, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट यहाँ पर आपको मिलने वाले। 150 मिनट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो फर्स्ट पेपर होगा दोस्तों वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। जी हाँ, फर्स्ट पेपर जो आपका डिवाइड होगा पार्ट ए और पार्ट बी। अच्छा, पार्ट ए में क्या होगा दोस्तों, तो पार्ट ए में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। जी हाँ, पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट ए में आपके लिए 100 नंबर कुल मिलाकर आपके लिए पार्ट ए में होने वाले हैं। पार्ट ए में क्या आएगा दोस्तों, तो उसमें आएगी हिंदी, ठीक है। सिलेबस के अनुसार उसमें आएगी हिंदी, उसमें आएगी इंग्लिश। और जो पार्ट बी होगा दोस्तों, उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होगा। जी हाँ, पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होगा, जहां पर रीजनिंग पूछी जाएगी, आपसे जीके पूछी जाएगी, कंप्यूटर पूछी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैंने प्लस में मैथ भी लिख रखा है। आप सोच रहे होंगे कि जब सिलेबस में जो सिलेबस यूपीट्रिपलएससी द्वारा जारी किया गया है 2016 का, और 2018 का भी सिलेबस जारी नहीं किया गया है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने मैथ क्यों लिखा है। तो दोस्तों मैथ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैथ के भी 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। वहीं पर निगेटिव मार्किंग की मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कि 1/4 जो निगेटिव मार्किंग है, तो जो कुछ 6 से 8 नंबर के आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, तो 6 से 8 क्वेश्चन के बीच में मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग आप सभी को यहाँ पर बता दी गई है कि 1/4 है। तो अब 2016 का सिलेबस जारी हो गया है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट अभी 2000 ना तो 16 की आई है ना 2018 की आई है। वहीं पर ना तो 2018 का अभी एग्ज़ाम सिलेबस जारी हुआ है, ठीक है।
तो इन सब के बारे में तो आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी डेली जो है ईडब्ल्यूएस के मैटर पर रोज आपका यही प्रश्न होता है कि क्या ईडब्ल्यूएस क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। वो यहाँ पर दोस्तों हम बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मैं ये पढ़ रहा हूँ, और दोस्तों पीडीएफ से मुझे याद आया कि टेलीग्राम पे सर्च कीजिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। वहाँ पर आपको जितनी भी हम सारी पीडीएफ हैं जेई के लिए, वो बिल्कुल निःशुल्क दोस्तों आपको दी जाएगी। कोई हम यहाँ पर मैं दोस्तों आपके लिए कोई भी चीज़ सेल करने ना आया हूँ, ना मैं यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेल करने आया हूँ, ना ही मैं किसी का कंपनी का स्पॉन्सर यहाँ पर करने आया हूँ। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ आपको यूपीएससी जेई के लिए दोस्तों सिलेबस पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। एग्जाम मोड की यहाँ पर हम बात करेंगे तो एग्जाम मोड जो आपका ऑफलाइन होगा, जी हाँ, ओएमआर बेस यहाँ पर आपका पेपर होगा, आपका ये ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे ऐसे आएंगे आपके। एग्जाम में अच्छे नंबर ऐसे करेंगे प्राप्त। देखिए आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने अभी ये मेरी वीडियो देख रहे हैं आप, ठीक है, मोबाइल पर, तो आप तुरंत अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए। और ये जो पीडीएफ है, अगर ये देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट को, वहाँ पर मैं इसको शेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद में, ठीक है। तो जो सबसे पहली मेन चीज़ है, देखिए बताने मेरा एक टीचर का और एक स्टूडेंट का केवल इतना ही होता है कि दोस्तों मैं केवल आपको यहाँ पर गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन उसको रियलिटी, उसको प्रैक्टिकल करना, ये केवल आपके हाथ में है, ठीक है। आप अपने जो आपका अपना गोल है उसके साथ आप कितनी ईमानदारी करते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको पता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता। तो बहुत सारे बच्चों को मेरी बातें, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, उनको बकवास लगती है और वीडियो बहुत लंबी लगती है। तो दोस्तों मैं ऐसे स्टूडेंटों को कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल वीडियो पे वो चाहते हैं कि केवल 1 मिनट में सारी चीज़ें बता दी जाएं, या 1 मिनट में। देखिए आप 3 घंटे की मूवी भी देखते हैं तो कोई भी निष्कर्ष या तभी निकलता है जब उसको पूरा देखा जाता है, ठीक है। अगर आप केवल मज़े के लिए यहाँ पर आए हैं तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है आपको यहाँ पर मिलने वाला। तो सबसे पहले देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पहले ये समझने पड़ेंगे। तो एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन की सबसे पहली बात है कि आप अगर जेई की तैयारी करते हैं, जूनियर इंजीनियर यूपीएससी जेई की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहला आपका मोटिव होना चाहिए, ठीक है, कि एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन, आपको एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एग्ज़ाम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? एग्ज़ाम के बारे में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारा जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो ओएमआर बेस्ड होगा या ऑनलाइन होगा, इसका नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन में कौन सी पोस्ट है, क्योंकि फॉर्म तो ये बहुत पहले भरा जा चुका है, लेकिन आपको इसका एक बार एनालिसिस ज़रूर करना है, ठीक है, कि एग्ज़ाम में कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी थी। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है कि वो एलिजिबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसकी तैयारी करे जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे देखने के लिए मिले हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए कि कितने नंबर का पेपर होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, तभी दोस्तों उसके बाद आगे आपको बढ़ना है। उसके बाद एग्ज़ाम स्टडी प्लान। देखिए आपका एग्ज़ाम अब नज़दीक ही है, ज़्यादा समय आपको अब नहीं मिलने वाला। अगर आप रोज़ यही बात सोचकर नहीं पढ़ रहे हैं, और मुझे पता है कि 99 नहीं 90% बच्चे ऐसे हैं जो केवल एग्ज़ाम डेट को देखकर ही पढ़ेंगे, जिनके मन में पहले वो तैयारी तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से ना कहीं से यूट्यूब पर जो भ्रमित खबरें चलती हैं, या यूट्यूब पे जो कि आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा और तब हो जाएगा, या अब नहीं होगा, कोरोना आ गया, सरकार नहीं कराना चाहती, ईडब्ल्यूएस मैटर नहीं होगा, ये सब, इन सब चीज़ों के चक्कर में वो अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो दूसरी है अपना एग्ज़ाम जो स्टडी प्लान है वो आपको तैयार करना है, बनाना है दोस्तों। उसके बाद टाइम टेबल। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि एक जूनियर इंजीनियर यानी कि आपको 50,000 की जॉब या 40,000 की जॉब के लिए दोस्तों कम से कम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको 4 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं कि जो नॉन टेक का सिलेबस है वो इतना आसान सिलेबस है? नॉन टेक का भी बहुत लंबा सिलेबस है दोस्तों, लेकिन इसको गहराई से पढ़ा जाएगा। ये 470 नंबर आपको ऐसे नहीं आएंगे दोस्तों, ये 470 नंबर तब आएंगे जब आप पॉइंट टू पॉइंट और टाइम टेबल से पढ़ेंगे और टाइम के अनुसार पढ़ेंगे दोस्तों।
तीसरी चीज़ है, आपको बेस्ट बुक के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी बुक है, हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, बेस्ट बुक कौन सी है, हिंदी के लिए कौन सी है, इंग्लिश माध्यम के लिए कौन सी है, प्रैक्टिस सेट हमें कौन सा लगाना चाहिए। तीसरी चीज़, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर पता होने चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही दोस्तों क्वेश्चन पेपर का लेवल हमें पता चलता है, क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू पता चलते हैं कि कौन सा पेपर कौन से जो यूनिट है वहाँ से पूछा गया है, चाहे सिविल की बात हो, इलेक्ट्रिकल की बात हो, मैकेनिकल की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, कंप्यूटर साइंस की बात हो। यहाँ पर टॉपिक जो होते हैं उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्होंने यूथ कंपटीशन की बुक रट डाली। दोस्तों रटने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रटने से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात होती है कॉन्सेप्ट क्लियर। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, सबसे मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद है प्रीवियस सेट डेली। आपको क्या करना है, एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, टाइम टेकिंग। उससे दोस्तों आपका टाइम टेबल पता चलेगा, आपकी एक्यूरेसी पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि केवल आप इस समय पढ़ेंगे और सीधे एग्जाम में क्वेश्चन लगाएंगे, तो दोस्तों उससे क्या होता है, जो एरर होती हैं वो गलतियां जो ज़्यादा होने की संभावना वहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेबस जो आपको कवर, देखिए सिलेबस तभी कवर होगा जब आप सही स्टडी प्लान बनाकर पढ़ेंगे। जितनी चीज़ें मैंने ऊपर आपको पॉइंट बनाए हैं, या ये सब चीज़ें अगर आप तैयार करके चलेंगे, इन सब चीज़ों पर अगर आप मेरी ध्यान देंगे, तो यूपी ट्रिपल एस सी जेईई आपका तभी क्लियर दोस्तों हो सकता है। वीडियो भले से बोरिंग आपको लग रही है, लेकिन काम की चीज़ें मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जो अच्छी चीज़ें होती हैं दोस्तों, वो उन बच्चों को बहुत बाद में समझ में ये चीज़ें आती हैं। अब कन्फ्यूजन मैं बता देता हूँ कहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज में हैं और क्या वजह हो रही हैं जिस वजह से यूपी ट्रिपल एस सी का बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी के बच्चे बस केवल उन्हें चाहिए कि पूरे दिन एग्ज़ाम डेट बता दो, एग्ज़ाम डेट बता दो, ईडब्ल्यूएस मैटर क्लियर हुआ है नहीं हुआ है ये बता दो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कन्फ्यूजन जो एवरेज स्टूडेंट के मन में वो चल रही है, वो है ईडब्ल्यूएस मैटर को लेकर। बच्चों के मन में या एक ऑडियो के माध्यम से या जो भी पत्र के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, ईडब्ल्यूएस मैटर सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये आपको पढ़ने के लिए दोस्तों ये एक बाधा है, ये एक स्टॉपिंग है, एक स्टॉपिंग पॉइंट है आपकी स्टडी में। उसके बाद लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एग्जाम नोटिफिकेशन पीरियड। बहुत सारे बच्चे जो थक चुके हैं, क्योंकि वो उन्होंने एक बार 1 साल तैयारी करी, 2 साल तैयारी करी, 3 साल तैयारी करी, 4 साल तैयारी करी, लेकिन अब थक चुके हैं क्योंकि लॉन्ग पीरियड हो गया है इस एग्ज़ाम को नोटिफिकेशन निकले हुए लॉन्ग पीरियड हो गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, जिसकी वजह से आप सभी के मन में बहुत सारी शंकाएं चलती रहती हैं, आप सभी की उम्मीद जो है कुछ ख़त्म सी नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, कोरोना की भेंट चढ़ जाएगा, अब नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस लगेगा, है ना। तो ये केवल पॉजिटिव वे में आपको तैयारी करनी होती है यहाँ पर दोस्तों। दूसरी बात, एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एग्ज़ाम डेट यार जब एग्ज़ाम डेट आएगी तभी हम पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब एग्ज़ाम डेट का पता चलेगा उसके बाद ही हम स्टडी करना शुरू करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं दोस्तों। मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग 470 नंबर आपके कभी नहीं आ सकते इस प्रकार से। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये एग्ज़ाम बिल्कुल हलवा है, आप इसको 20 दिन में या 30 दिन में पढ़ के कर लेंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं दोस्तों। तीसरी चीज़, सोशल मीडिया पर जो फॉल्स न्यूज़ आपके लिए चलती हैं, आपको परेशान किया जाता है। आप खुद जानबूझकर, अगर मान लीजिए आप मुझे फॉलो करते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले मेरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद दूसरे चैनल की वीडियो देखेंगे, उसके बाद तीसरे चैनल की, उसके बाद कंपेयर करके आप बताएं, अरे वो तो सर तो ये कह रहे थे, वो सर तो ये बता रहे थे, वो सर तो ये बता रहे थे कि एग्ज़ाम डेट यहाँ से पता चली, वो सब कह रहे हैं कि सब फर्जी है। कुछ बच्चे तो ये कहते हैं कि हम लोग यानी कि मैं जेंद्र एजुकेशन पॉइंट जो वीडियो बनाता हूँ अपने व्यू के लिए बनाता हूँ, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, एक और आपके कन्फ्यूजन के लिए मैं आपके दिमाग में, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात चलती रहती है कि सर क्या आप भी स्टूडेंट हैं, क्या आप भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं नेट जेआरएफ की तैयारी करता हूं, ठीक है। इस एग्ज़ाम से मेरा कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड दोस्तों मुझसे अगर आप कि कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, आप मुझे व्हाट्सअप पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है आपके लिए, और आपका 80% जो सिलेबस है वो कहाँ से कवर होने वाला है। वीडियो बहुत लेंथी है, लेकिन
आपके लिए सॉलिड है, आपके लिए सॉलिड वीडियो है दोस्तों, मेहनत करी गई है। और इस मेहनत को आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये बात मैं क्यों कहता हूँ आपसे कि इस वीडियो को शेयर कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों जितनी हम मेहनत करते हैं या जितनी मैं मेहनत करता हूँ उस हिसाब से मुझे जो आपका रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो बेस्ट बुक की बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हिंदी की। देखिए हिंदी के लिए मैं आपको एक बेस्ट बुक यहाँ पर बताने वाला हूँ। और मैं हिंदी के कुछ ऐसे टॉपिक और ऐसे पॉइंट भी बताऊँगा आपको जो 80% आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप इन पॉइंटों को तैयार कर लेते हैं तो 80% हिंदी का आपका कवर हो जाएगा दोस्तों, और इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। चलिए वो कौन सी बुक है, तो सबसे पहले मैं हिंदी के लिए बता दूं दोस्तों। पहली बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं किसी भी बुक का, देखिए किसी भी बुक का यहाँ पर मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जो बुक अच्छी है केवल मैं आपको वही सजेस्ट कर रहा हूँ। तो हिंदी के लिए यूनिवर्सल प्रकाशन की एक बुक आती है दोस्तों, वो इस समय काफ़ी अच्छी है। ARO और RO के लिए वो बुक बेस्ट है, और UP SSC के लिए भी दोस्तों वो काफ़ी अच्छी बुक है। वहीं पर बात कर ले तो लूसेंट, तो लूसेंट की तो आप हिंदी ग्रामर जानते हैं कि वो एवरग्रीन बुक है लूसेंट की। इन दोनों में से आप कोई सी बुक भी दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट देखिए, UP SSC जेई के जो मतलब जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं और जो नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की बात हो या अन्य कोई एग्जाम की बात हो या लोअर PCS मेन की बात हो, देखिए उसकी ग्रामर में और जो टेक्निकल वालों की ग्रामर पेपर होता है उसमें थोड़ा अंतर होता है। ये बात आपको समझने पड़ेगी, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना या चाहे आप कोई किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर देख लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए बुक बता दी कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है ना। तो लूसेंट ले सकते हैं आप या यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, और यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक आपको ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों मिलेगी। वहीं पर आपको क्या क्या तैयार करना, तो इसमें पर्यायवाची आपको जितना हो सके आप पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द या वाक्य, वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, ठीक है, और वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है, और एवं उसके वाक्य के भेद, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो अपठित गद्यांश होता है, ये ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी है जो आपको आपके पेपर में 101% दोस्तों आपके लिए देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि ये बे टॉपिक हैं। और वाक्य के लिए एक शब्द, तो हिंदी का जो 80% है दोस्तों वो यहाँ सर आपका कवर होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो UP SSC जेई के बच्चे हैं, जो टेक्निकल बच्चे हैं, उनका सबसे जो वीक पॉइंट है दोस्तों, अब मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। वो है दोस्तों इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि आखिर इंग्लिश ग्रामर कहाँ से पढ़ी जाए, और इंग्लिश के कौन से वो टॉपिक हैं जिन्हें रटकर भी आप, जी हाँ रटकर भी आप दोस्तों पेपर देने जाएंगे तो भी आप 80% या 50% कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बुक के बारे में आपसे बात कर लूँ, तो इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है वो आप KD कैंपस के नाम से एक बुक आती है, या पैरामाउंट के नाम से दोस्तों एक इंग्लिश की ग्रामर की बुक आती है, या लूसेंट इंग्लिश ग्रामर तो आप सभी जानते ही होंगे। ये तीनों जो बुक हैं, इन तीनों में से आप कोई सी भी ले सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं भी है तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी दोस्तों PDF से भी दोस्तों पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी मैं बुक बता रहा हूँ आप सारी खरीद लें और अपना पैसा जो है बर्बाद करें। ठीक है, अब इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ है जैसे आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल जैसे ए, एन, द, ये कहाँ पर यूज होते हैं, इन कहाँ पर यूज होता है, ओन कहाँ पर यूज होता है, आवर कहाँ पर यूज होता है, ठीक है, थ्रो कहाँ पर यूज होता है, फॉर कहाँ पर यूज होता है, बिफोर कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जैसे आर्टिकल हो गए। उसके बाद जो पैसेज रीडिंग है, मतलब एक पैसेज आपको दिया गया होगा उसमें से 5 प्रश्न आपको छांटने होंगे। ये चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको कंपलसरी होनी आनी ही चाहिए, क्योंकि पैसेज आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद स्पेलिंग एरर, आपको स्पेलिंग दे दी जाएगी, उसमें कोई एरर होगी या स्पेलिंग मिसप्रिंट होगा, या आपका सही में आपको स्पेलिंग चुननी होगी। जैसे कि ग्रामर ही है तो ग्रामर की स्पेलिंग आपसे पूछ ली जाए, या मैथमेटिक्स ही पूछ ली जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस एरर। तो ये जो टॉपिक हैं, सारे ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में दोस्तों पूछे ही जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना? क्योंकि नॉन टेक्निकल एक ऐसा फील्ड है दोस्तों, मुझे पता है। वैसे तो आप आरआरबी रेलवे के आप एनटीपीसी के पेपर दिए होंगे और आप रेलवे ग्रुप डी की भी तैयारी करते होंगे, लेकिन फिर भी आपका जो ये जो देखिए रेलवे के एग्जामों में और यूपी ट्रिपल एस सी जेई की जो नॉन टेक्निकल है उसमें बहुत डिफरेंट है। आप क्वेश्चन पेपर में ला के देख लेना प्रीवियस ईयर, तो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए अलग से ही आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, है ना? तो इंग्लिश के बारे में यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिया, कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने कवर कर दिया है यहाँ पर 80%। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो रीजनिंग का लेवल 2016 में आता था, वो रीजनिंग का लेवल अब 2020-21 में नहीं आता है, ठीक है। जब से 2017 में यूपी ट्रिपल एस सी बना है, तब से जो परीक्षा एजेंसी चेंज हो गई हैं, उनका जो क्वेश्चन पेपर सेट करने का तरीका वो बिल्कुल चेंज हो गया है। आपने पहले देखा होगा रीजनिंग एक अलग तरह की हल्की रीजनिंग आती थी, लेकिन अब जो रीजनिंग आती है वो हल्की रीजनिंग नहीं आती। आप सभी ने देखा होगा सबसे जो हार्ड अभी तक की रीजनिंग है वो युवा कल्याण अधिकारी और बीडीओ का जो पेपर 2018 में आपका हुआ था, सबसे हार्ड रीजनिंग है, ठीक है। तो उसी प्रकार की रीजनिंग अब यहाँ पर आपसे भी पूछी जाती है। उसमें सबसे मोस्टली देखिए मेन चीज़ तो वैसे रीजनिंग सबकी स्ट्रांग होती है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, रीजनिंग में टाइम टेकन वाले क्वेश्चन ज़्यादा अब आने लगे। टाइम टेकन का मतलब क्वेश्चन लंबा घुमा फिरा दिया जाता है, लेंथ भाषा में उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि कथन एवं निष्कर्ष। जी हाँ, स्टेटमेंट वाले आपके ये जो कथन एवं निष्कर्ष है, ये यूपी ट्रिपल एस सी में अब मोस्टली पूछे जाते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, उसके बाद फिगर काउंटिंग, आकृति गिनना, उसके बाद पासा और नंबर सीरीज। जी हाँ, नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोड। देखिए कोडिंग और डिकोडिंग यूपी ट्रिपल एस सी में अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, चाहे आप यूथ कंपटीशन का किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, जो कोडिंग डिकोडिंग है वो बिल्कुल अच्छे लेवल की कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर अब यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछी जाती है। वहीं पर बात कर लेते हैं मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस को ये कहा गया, इसके प्लस बराबर इतना, और तो इस प्रकार। और अदर बाकी जो रीजनिंग है दोस्तों, काफ़ी बड़ी रीजनिंग होती है, लेकिन ये मोस्ट ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेपर में आएंगी ही आएंगी, और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे नंबर दोस्तों यहाँ पर दिला सकती हैं। तो मैंने हिंदी के बारे में आपसे बात कर ली, ठीक है, इंग्लिश के बारे में मैंने आपसे बात कर ली, रीजनिंग के बारे में मैंने यहाँ से बात कर ली, और अब देखिए चलते हैं और मैथ के। अब हाँ, बात कर लेते हैं मैथ की। तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैथ है आपके पेपर में आए, लेकिन फिर भी 6 से 7 प्रश्न जो हैं यूपी ट्रिपल एस सी के इस एग्ज़ाम में यानी कि जेई के एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं और आ ही जाते हैं। तो उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है। ये 3-4 टॉपिक हैं जहाँ से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से यहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात, समानुपात, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ, और नंबर सिस्टम। तो आप सभी जानते हैं कि कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें अगर मैथ पूछा जा रहा है तो नंबर सिस्टम से प्रश्न आया हो। वहीं पर बात कर लेते हैं एसआई और सीआई, ठीक है, एसआई और सीआई। और एक होता है, इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया, ग्राफ। ग्राफ दोस्तों मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये लिखित में सिलेबस नहीं है। जेई जेई में जो मैथ का सिलेबस वो कंपलसरी नहीं है। ये पूछे जा भी सकते हैं, पूछे नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, टॉप करना है, 470 नंबर के आसपास आपको प्राप्त करने हैं, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे टाइम टेकन चीज़ है, जो जिसका क्षेत्र, जिसका एरिया सबसे लंबा है, लॉन्ग लेंथ है, वो है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस जो होती है या जनरल नॉलेज जो होती है, इसका कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, ये एवरी एग्जाम के लिए, ये मैं जेई की बात नहीं कर रहा, एवरी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी का कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरी जीके को याद ना करके, वैसे अगर आप जीके को याद करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि 13 से 14 बुक होती हैं, चाहे ज्योग्राफी की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं, बायोलॉजी की बात करूं, स्टैटिक जीके की बात करूं, कंप्यूटर की बात करूं, ठीक है, या अन्य और भी इसमें सिलेबस होता है। तो अगर आप उस पर जाएंगे तो दोस्तों कभी भी आप
क्योंकि बहुत आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी बड़ी संभावना होती है। तो सबसे पहला है दोस्तों स्टैटिक जीके। आपको स्टैटिक जीके ज़रूर तैयार कर लेनी। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि स्टैटिक जीके में सबसे बड़ा पर्वत, सबसे छोटा पर्वत, भारत में कौन पहला, भारत में कौन महिला पहली, भारत। स्टैटिक जीके में इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाए। तीसरी चीज़ है करंट अफेयर, आपको जरूर पढ़ना है दोस्तों। और अवार्ड आपको जरूर पढ़ने हैं। स्पोर्ट जीके आपको तैयार करने हैं। और ज्योग्राफी और बायोलॉजी, ये 4-5 जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और प्लस में यूपी स्पेशल के भी 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो 70% यहाँ सर आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि जीके का कोई भी सीमित आकार नहीं होता, ये सभी तो आप जानते ही होंगे, है ना। तो जो बच्चे अगर डिटेल में पढ़ेंगे ना सिलेबस को, या जिनका जो सही में जेई बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। जो बच्चे टॉप करते हैं ना, वो ऐसे नहीं कि एक ही चीज़ उन्होंने ऊपर से पढ़ ली है, या यूट्यूब से पढ़ लिया, या किसी एक बुक से पढ़ लिया। वो केवल टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है, वो टॉपिक को कवर करते हैं। उनसे कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों, वो बता देते हैं। तो सेम ये सब 470 नंबर भी आपके वैसे ही आएंगे। ऐसे नहीं कि आपने मेरी वीडियो देख ली केवल, और इसमें से ही मैंने सर ने बता दिया, आज सुन लिया, और हाँ जी चलो देखा जाएगा जब एग्ज़ाम होगा। तो ऐसा ऐसा एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो आप समझ गए जीके कहाँ से तैयार। उसके बाद जो मोस्ट वैल्यूएबल सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर, वो है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर में सबसे पहले आपको कंप्यूटर हार्डवेयर आपको पढ़ना है। हार्डवेयर में आपकी कौन कौन सी चीज़ें हार्डवेयर है, कौन 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 सी चीज़ें इनपुट होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आउटपुट डिवाइस होती हैं, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, हार्डवेयर, है ना। उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेज, देखिए जो 2016 के एग्ज़ाम हुए थे जेई के, इससे पहले वाले, तो उसमें कंप्यूटर लैंग्वेज से करीबन 7 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो इसलिए कंप्यूटर लैंग्वेज आपके लिए ज़रूरी। जैसे फोरटान आपसे पूछा जाएगा कि फोरटान की फुल फॉर्म क्या होती है, या फोरटान लैंग्वेज किससे संबंधित होती है, या फोरटान फोरटान लैंग्वेज से क्या गणित सॉल्व होता है, या साइंस के लिए होती है, या C++ क्या होता है। तो जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जो कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो कंप्यूटर हो, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जो मैं टॉपिक आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये सारे टॉपिक मैंने लिखे हैं, छांटे हैं। उसके बाद उसका एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कंप्यूटर लैंग्वेज आपको पढ़नी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है ना। उसके बाद कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, जीबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, केबी क्या होता है, बाइट क्या होता है, बिट क्या होता है। ये सारे प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एमएस, आजकल जो यूपिटर प्लस सी का चलन है उसमें एमएस ऑफिस है, एक्सेल्स है, नोट पैड्स है, इन सब से भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक दो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कंप्यूटर में फुल फॉर्म से, कि वेन की फुल फॉर्म क्या होती है, लेन कहाँ पर यूज होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ पर यूज होता है। इन सब से भी आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है, और ये इतना पढ़ लेते हैं, तो दोस्तों आप सुफिशेंट 470 नंबर के प्लस आसपास यहाँ पर आप ला सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आपने सर इसका नाम अग्नि परीक्षा क्यों लिखा। हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि इस अग्नि परीक्षा का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अग्नि परीक्षा का मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2016 और 2018 की ये जो वैकेंसी है दोस्तों, आपके लिए सुनहरा गोल्डन चांस है दोस्तों। अब गोल्डन चांस कैसे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं अब आगामी चुनाव हैं, और आपकी जो जेई की वैकेंसी है दोस्तों, वो मुझे लगता है, जहाँ तक मैं बिल्कुल सही अगर मैं अपना आप में बता रहा हूँ आप सभी को, तो पैट के बाद ही अब कोई नोटिफिकेशन जेई का निकलेगा, ठीक है। तो पहले आपको पैट पास करना पड़ेगा, और जो बच्चे पैट में जिनका पैट नहीं हुआ समझ लो वो जेई नहीं बन पाएंगे। इसमें केवल क्या है, आपको केवल अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, केवल एक बार मेहनत कर लेते हैं, तो आप जेई जल्दी दोस्तों बन पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं सारी बिल्कुल बकवास लग रही होंगी, या हो सकता है मेरी बातें जो मैं बता रहा हूँ उनका जो दिमाग में चल रहा है उससे काफ़ी अलग डिफरेंट हो,
है ना? तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है दोस्तों, पूरा एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों मैंने यहाँ पर ये जो नॉन टेक्निकल का सिलेबस है, नॉन टेक्निकल के जो पॉइंट हैं और नॉन टेक्निकल के लिए जो बुक है यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस की है। काफ़ी मेहनत करने के बाद ही दोस्तों आपसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। दूसरी बात, मैंने दोस्तों अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाल रखे हैं। सबसे पहली बात तो ज़्यादा पता नहीं मुझे कि ये मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादा बच्चों तक यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बच्चों तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। दोस्तों जितनी मेरी वीडियो ज़्यादा आगे तक यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बच्चों तक पहुंचेगी, उसमें मेरा नहीं, आप सभी का फ़ायदा है। आप सभी का कैसे फ़ायदा है दोस्तों, मैं बताऊँ। मैंने देखिए यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 के लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि आप कौन सी ब्रांच से हैं, आप सिविल से हैं, आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हैं या आर्किटेक्चर से हैं। तो दोस्तों वो उसमें मुझे 1000 वोट, 1000 लोगों ने वोट किया। तो उसमें 69% बच्चों ने मुझे वोट किया कि हम सिविल से हैं। और टोटल वैकेंसी, टोटल जो फिल्म फार्म जो फार्म फिलअप हुए थे वो 42,000 हैं। तो उससे दोस्तों केवल ये आइडिया लग जाता है कि कितने परसेंट बच्चे और कितने हज़ार बच्चे सिविल के इसमें बैठ रहे हैं, कितने हज़ार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बैठ रहे हैं। उससे आपकी जो कट ऑफ होती है, उसका जो आपका कंपटीशन होता है और आपको कितना पढ़ना है दोस्तों, उसके बारे में एनालिसिस हो जाता है। तो इसीलिए 2016 के बच्चे और 2018 के मैंने अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर दोस्तों इन दोनों की मास्टर वीडियो बनाकर डाल दी हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में यूपी ट्रिपल एस सी जेई मैकेनिकल की जो प्लेलिस्ट है उसमें दोस्तों जाइएगा और एक बार कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, टोटल डाटा, और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए टेक्निकल की, और क्या आपको पढ़ना चाहिए और कितने बच्चे पेपर में बैठ सकते हैं, क्या अटेंडेंस रह सकती है, क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, और एक सीट पर कितने बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, इन सब के बारे में दोस्तों मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि मेरा ये एनालिसिस या मेरा ये जो मेहनत है आपको कैसी लगी। और जो सच में गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए बच्चे हैं, मैं दोस्तों हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ और हमेशा मेहनत के साथ ही दोस्तों आपके साथ आपके लिए बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों पहली बात तो मैं जानता हूँ कि आप सबका जो समय है वो बहुत कीमती है और आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर हमारी इस वीडियो को देखा, उसके लिए दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कम्युनिटी पोस्ट में डालिएगा। आपके पास जो भी ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक दोस्तों ये वीडियो पहुंचाइएगा। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम की टेंशन में मत पड़िए, ईडब्ल्यूएस की टेंशन में मत पड़िए। ये जल्दी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं और जल्दी आपको एक सुखद अनुभव, एक सुखद डेट की दोस्तों प्राप्ति होने वाली है। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।